हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज से मैं आप लोगों के लिए एक नई तरीके से क्लास लेकर आ रही हूँ और वो नया तरीका है हमारा कि आज से आप लोगों को टॉपिक वाइज क्लास मिलेंगे। टॉपिक वाइज क्लास में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जिस टॉपिक में जितने क्वेश्चन बन पाएंगे उतने ही क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। इसमें हमारा टारगेट है JSSC CGL और उत्पाद सिपाही का। साथ ही झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस, SI कांस्टेबल, JPSC, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको यह सेशन जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका लाभ आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी हमारी झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास देखने को मिले और उनका भी झारखंड जीके स्ट्रांग हो सके। तो आज से आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है झारखंड का प्रारंभिक इतिहास, यानी कि आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में, इस क्लास में डिस्कस करेंगे झारखंड के प्रारंभिक इतिहास के बारे में। और आज से आपको नए शेड्यूल के साथ नए तरीके से क्लास मिल रही है। जैसा कि कल हमने बताया कि वीक में आपको 2 से 3 दिन क्लास मिलेंगे। क्लास आपको कम ही मिलेगा, बट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ऐसे क्वेश्चन को इसमें कलेक्ट किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा जो क्वेश्चन या तो कभी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है या फिर पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएँ हैं। तो अब हम लोग समय का बचत करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड का प्रारंभिक इतिहास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में झारखंड के प्रारंभिक इतिहास के बारे में। झारखंड का इतिहास कहाँ क्या रहा, क्या नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, निम्न में से किस भारतीय भाषा में झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ जंगल झाड़ी है? ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका कुड़माली, सेकेंड ऑप्शन संथाली, हिंदी, अंग्रेजी। क्वेश्चन कर रहा है कि झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है जंगल झाड़ी होता है, यह झारखंड की कौन सी भाषा में है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कुड़माली, यानी कि कुड़माली भाषा में झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है जंगल झाड़ी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कुड़माली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख निम्न में से किसमें मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र का उल्लेख पुंड या पुंड नाम से किया गया है? ऑप्शन है महाभारत, ऐत्रेय ब्राह्मण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऐत्रेय ब्राह्मण इज राइट आंसर, यानी कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है किस नाम से मिलता है? पुंड या पुंड्र नाम से मिलता है। किस में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण मिलता है। यहाँ आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पशु भूमि कहा गया है, पशु भूमि। अब वायु पुराण में क्या कहा गया है? तो वायु पुराण में कहा गया है झारखंड को मुरंड, और वही विष्णु पुराण में कहा गया है मोंड। तो ये दोनों में अक्सर कंफ्यूज होते रहता है, मुरन और मुंड में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वायु पुराण में कहा गया है मुरन और विष्णु पुराण में कहा गया है मुंड। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऐत्रेय ब्राह्मण, यानी कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड्र नाम से जाना गया है।
तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन और ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़े से डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि कम क्वेश्चन में ही हमारा ज़्यादा डिस्कस हो जाएगा, ज़्यादा हम इस टॉपिक के बारे में समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन में, निम्न में से किसके सम्मिलित रूप से आज का झारखंड का ही पर्यायवाची बताया गया है। यानी कि कौन कौन से झारखंड के स्थान को सम्मिलित करके झारखंड का पर्यायवाची बताया गया है। ऑप्शन है केवल छोटा नागपुर को, केवल संथाल परगना को, छोटा नागपुर प्लस संथाल परगना प्लस पलामू। उसके बाद है आपका लास्ट ऑप्शन छोटा नागपुर प्लस संथाल परगना को। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका लास्ट ऑप्शन, छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र को मिला करके पूरे झारखंड को बनाया गया है, और झारखंड का पर्यायवाची है संथाल परगना प्लस छोटा नागपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर प्लस संथाल परगना। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर झारखंड का लगभग कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए। जैसा कि अभी हमने बताया कि लास्ट क्वेश्चन में ही देखा कि संथाल परगना और छोटा नागपुर को मिला करके ही हमारा झारखंड बना है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वह झारखंड का कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है। ऑप्शन है 50%, 60%, 80%, 70%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 80%। छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है झारखंड का 80% क्षेत्र घेरा हुआ है, और बाकी जो 20% है वो है आपका संथाल परगना का क्षेत्र। हमारा झारखंड जो है दो पार्ट में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है, एक छोटा नागपुर, एक संथाल परगना। तो छोटा नागपुर में ही है कितना 80% भाग जो है छोटा नागपुर का है, और 20% भाग जो है वो संथाल परगना का है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वृतांत फो को क्वी में छोटा नागपुर को किस नाम से संबोधित किया है। यानी कि एक चीनी यात्री थे फाहियान, जिन्होंने अपने यात्रा वृतांत यानी इनके यात्रा वृतांत का नाम था फो को क्वी, जिसमें इन्होंने छोटा नागपुर को किस नाम से संबोधित किया है, कौन सा नाम से पुकारा गया है। ऑप्शन है कुकुडलाड, किकट प्रदेश, कर्ण सुवर्ण, कांकजोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत फो को क्वी में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कुकुडलाड कहा है। यानी कि कुकुडलाड के नाम से उन्होंने छोटा नागपुर को पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में रांची को किस नाम से जाना जाता था। यानी कि मध्यकाल में रांची को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है कोकरा, खोखरा, खोखरा, छोटा नागपुर, या फिर कोकरा और खोखरा दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर लास्ट, यानी कि मध्यकाल में रांची को कोकरा और खोखरा दोनों के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोकरा एंड खोखरा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1765 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी तक झारखंड क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था। यानी कि सन 1765 से 1833 ईस्वी के बीच तक झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है कांकजोल, संथाल परगना, छोटा नागपुर, कोकरा या खोखरा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर। यानी कि सन 1765 से 1833 ईस्वी के बीच झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। खोखरा और कोकरा तो जान गया आपने, रांची को कहा जाता था मध्यकाल में। संथाल परगना आपका है हमारे झारखंड का वर्तमान का एक परमंडल है, और झारखंड जो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक संथाल परगना और एक छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झारखंड का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग संथाल परगना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है कांकजोल, नरीखंड, कुकुडलाड, राजमहल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि झारखंड का जो दूसरा मेन पार्ट है वह है आपका संथाल परगना, और संथाल परगना को प्राचीन काल में नरीखंड के नाम से जाना जाता था, नरीखंड कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है राजमहल का नामकरण राजमहल किस काल में हुआ? यानी कि जो संथाल परगना क्षेत्र के साहिबगंज में पड़ता है राजमहल का क्षेत्र, और राजमहल को राजमहल कौन से काल में कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्यकाल, यानी कि राजमहल को राजमहल मध्यकाल में कहा गया है। अंग्रेजों के टाइम में झारखंड के राजमहल क्षेत्र को साहेबगंज क्षेत्र में पड़ता है, राजमहल नामकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, संथाल परगना के एक महत्वपूर्ण भाग जिसमें आता है राजमहल, पाकुड़, गोड्डा, दुमका के कुछ हिस्से शामिल थे, उसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? यानी कि संथाल परगना क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें है आपका राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका का कुछ क्षेत्र, इसे किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए दामिन एको, ऑप्शन सेकेंड पहाड़ी अंचल, ऑप्शन थर्ड दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि संथाल परगना के क्षेत्र जो है राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका का क्षेत्र, उसे कहा जाता था दामिन एको और पहाड़ी अंचल के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों, यानी कि दामिन एको और पहाड़ी अंचल कहा जाता था। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दोनों। आज का क्लास छोटा ही रहा, इस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाए। तो ये छोटा सा क्लास आप सबको कैसा लगा, टॉपिक वाइज क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर क्लास हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास देखने को मिले और उनका भी झारखंड जीके स्ट्रॉन्ग हो सके और वो भी घर बैठे अपनी तैयारी अच्छी से कर सके। और मैं फिर से कहूँगी कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और झारखंड से रिलेटेड जितने भी वैकेंसी आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचाया जाएगा, और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और उसका लाभ आप ज़रूर ले पाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।